हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम स्टैटिस्टिक है। इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 4 सेशन लिए हैं, जिसमें हमारा पहला सेशन इंट्रो क्लास था। और इंट्रो क्लास में मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट ब्योरा दिया हूं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि हमें उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक कब कब कौन से प्रैक्टिस सेट में आने वाला है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरऑल समरी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में दिया है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 एंड 6.3 भी करवा दिया है, जिसमें हम लोग 6.1 में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके तीनों मेथड मैंने बता दिया। 6.2 में मीडियन हो चुका है, मोड हो चुका है कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों का ये लेक्चर्स मिस हो गया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एमडी सर ऑफिशियल पे जाकर के आप वहां से वीडियोस को देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने उन वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। तो आपको कहीं और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उन वीडियोस के लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो के ऊपर जाइए और सीधा पूरा क्लास और पूरे सेशन को अटेंड कीजिए, ठीक है। फिलहाल आज का जो सेशन हमारा होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट 6.4। प्रैक्टिस सेट 6.4 को सॉल्व करने से पहले, उसके क्वेश्चन को हिसाब किताब लगाने से पहले आप जान लीजिए कि उसके जो बेसिक मूल मंत्र है उसके ऊपर कौन से चीजें हम लोगों को पहले से जानकारी होनी चाहिए, जिसके वजह से हम लोग 6.4 को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा प्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड में, है ना। ग्राफिकल मेथड में हम लोग डेटा प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसका जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा हिस्टोग्राम। ये प्रैक्टिस सेट 6.4 का जो मेन टॉपिक है ना, वो है हमारा हिस्टोग्राम। अब बात रहेगा कि सर हिस्टोग्राम हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके कुछ ऐसे मतलब मेथड्स हैं जो आप पहले लर्न कर लो, फिर आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बार डायग्राम, पाई डायग्राम, डिवाइडेड, परसेंटेज, ज्वाइंट, सिंपल, ये सब सारी चीजें टेबुलेशन मेथड का हम लोग ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन 10th क्लास में हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए और पढ़ना आगे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारा 2 टॉपिक और बचेगा आज के बाद। हिस्टोग्राम आज खत्म हो जाएगा, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी एक बच जाएगा, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, जो हमारा होगा पाई डायग्राम। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म और ये कंप्लीट अलजेब्रा का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी स्टेप समझिए। हिस्टोग्राम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आप देखो, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि जब भी हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास ऐसे टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को और टाइम ऐसा दिया गया है, मीडियन मोड में भी हम लोगों को सेम एज इट इज दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, पहला 2 टेबल को ध्यान में रखते हुए चलना है हम लोगों को। ये हो जाएगा हमारा पहला क्लास मार्क, ठीक है। किसी भी चीज का होगा क्लास मार्क, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। और जो दूसरा वाला को जो रो होगा उसमें हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क, यही 2 चीजें हमारा चलेगा। क्लास मार्क देखिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हो गया 5 से 10 हो गया, दूसरा 10 से 15 हो गया और 15 से 20 हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि 8 है, उसके बाद 14 है, इसको आप 20 भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब यही चीज को क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। अब वो प्लॉटिंग मेथड क्या होगा, तो प्लॉटिंग करने से पहले आप लोगों को ग्राफ का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि ग्राफ हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आप एक नॉर्मली समझ के चलिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और हमने तो इसको अलग ही कर दिए, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसको हटा देते हैं। एक्स एक्सिस समझ में आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, जो हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि एक्स और वाई एक्सिस के जो स्टार्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा ऑरिजिन होता है, जिसको हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको इधर इंडिकेट करना है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स है, इधर वाई डैश होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या बताया कि क्लास मार्क है टेबल में, और दूसरा हमारा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस पे लिखते हैं और क्लास मार्क को नीचे,
तो क्लास मार्क ये हमारा हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा क्लास मार्क, और ये हमारा वाई एक्सिस जो है ना ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा आपको टेढ़ा करके लिखना पड़ेगा। लिख दिए। अब देखिए क्लास में क्या बताया जा रहा है कि ये जो क्लास है ना 5 से 10, कितना है 5 से 10, ठीक है, फिर 10 से 15, 15 से 20। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि ये क्लास कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस क्लास है। मतलब कंटिन्यूअस होने की क्या पहचान है, ये जो अपर लिमिट है ना ये वाला फर्स्ट क्लास का, उसका लोअर लिमिट के बराबर होगा सेकेंड वाले क्लास में। ठीक है, तो देखो सामने सामने सेम है, इधर भी 15 है तो इधर भी 15 है, मतलब अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, उसके जस्ट आगे मतलब जो नेक्स्ट क्लास होता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस क्लास। कंटिन्यूअस क्लास अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको कंटिन्यूअस क्लास बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि अगर ऐसा एक टेबल दिया हुआ है, मैं आपको साथ में पहले बता ही देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास मार्क, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लेके चलिए। यहां पे सपोज कर लीजिए कि 5 है और इधर बगल में 7 है, इधर 8 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, और यहाँ पे 11 है और इधर 13 है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहले इस क्लास को कंटिन्यूअस बनाना है। देखिए कंटिन्यूअस क्लास है क्या, 7 के बाद 8 हो गया, इधर 10 के बाद 11 हो गया, क्लास तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज रहेगा, आपको पहले वापस एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे क्लास लिखना है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब 3 कॉलम सेम बनाइए। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने मीडियन में समझाया था, मोड में भी बताए थे, मोड में बताए थे कि क्लास को कंटिन्यूअस कैसे बनाते। तो क्लास जब कंटिन्यूअस बनाओगे तो यहाँ पे इसमें 0.5 कम कर देना, इसमें 0.5 बढ़ा देना है, मतलब ये हो जाएगा 4.5 और यहाँ पे हो जाएगा 7.5। ठीक है, इसमें 7.5 और यहाँ पे हो जाएगा 10.5। अब यहाँ पे हो जाएगा 10.5 और इधर हो जाएगा 13.5। ये आपका देखो क्लास बराबर हो गया, क्लास क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब कंटिन्यूअस क्लास हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो चलने दीजिए, अगर नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस में करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब आइए हम लोग आते हैं सीधा मेन पॉइंट पे। अभी ये क्लास हो गया तो हम लोग यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये 5 हो, ये 10 है, 15 है, 20 है और लास्ट 25 है। रहे या ना रहे, हम लोग इसको कंटिन्यू कर दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 8, 14, 20, तो इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं 4 से, है ना। 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा जो क्लास है 5 to 10 का जो क्लास है वो यहाँ है ना, 5 से 10। तो ये 5 से 10 के बीच में जो क्लास का फ्रीक्वेंसी वो कितना 8 है। तो आपको यहां तक इस लाइन को लेके जाना पड़ेगा और ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हिस्टोग्राम इसका। अब उसके बाद में दूसरा देखिए कि 10 से 15 की क्लास के बीच में कितना है 14 है, कितना है 14। तो यहां पे देखिए 12 यहां तक आएगा और 12 से जस्ट ऊपर थोड़ा जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो आप यहां पे इसको सीधा अटैच कीजिए और ऐसे आप इसको बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्लास के लिए, 10 to 15 के लिए हो गया। अभी 15 to 20 के लिए कितना है 20। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक पकड़ के चलेंगे ना, तो ये वाला हमारा इतना दूर तक जाएगा। ये सब सारा चीज आपको स्केल से करना है वरना आपसे गलती हो जाएगा। ठीक है, स्केल से। तो इस तरह के टेबल जब हम बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, लेकिन साथ में वो एक साथ होता है, अटैच्ड होता है, उस तरह के हम लोग बार ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं। मतलब आपको हिस्टोग्राम यहाँ पे दे गया कि हिस्टोग्राम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि एक चीज और होता है, क्रिंक मार्क एक वर्ड आता है। जो क्रिंक मार्क होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, क्रिंक मार्क का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है हमारा 5, यहाँ पे हमारा है 0। ठीक है, 0 और 5 के बीच में से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिंक मार्क डालेंगे और क्रिंक मार्क को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टेढ़ा थोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा क्रिंक मार्क, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क।
ठीक है, इससे यह पता चलता है कि ओरिजिन और 5 तक के बीच में कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा क्लास मार्क, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल। इसको मिटा देते हैं हम लोग क्योंकि ये जस्ट हम नाम बता रहे थे, स्केल। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्केल क्या होता है। स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे हमने बॉक्सेस को कंसीडर करते हैं ग्राफ पेपर का, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या यूनिट लेते हो, तो ऑन एक्स एक्सिस हम लोग लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। ओके, क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद दोबारा हमारा ये वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब ये यूनिट किस चीज का है वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। अब सीधा हम आते हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 6.4 का, वो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन में से हम लोग आज 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और ये दोनों क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो हम लोगों का हिस्टोग्राम का आज सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। लेकिन थोड़ा सा आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अभी जो मैंने बताया, अगर वो सारी चीजें आपके दिमाग में गया है तो मैं श्योर शॉर्ट कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। इससे पहले मैं एक ग्राफ पेपर अपने स्क्रीन पे ले लेता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए कि ग्राफ पेपर में होता क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको इधर ला करके रख देते हैं। अब हम पूरा काम इसी पे करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए कि हम लोगों को कुछ अलग चीजें देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट इट इज अ ग्राफ पेपर। और ध्यान रखिए कि हम इन लोग को इसमें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ही हम ड्रॉ करके रख देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी हो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट जल्दी हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। आप भी ऐसे ही स्केल को यूज कीजिएगा ताकि लाइन का जो प्लॉटिंग होगा वो प्रॉपर हो पाएगा। रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन पे ढंग से दिख सके। और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा हमारा ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया फिलहाल के लिए। अब देखिए हम लोग इसको प्लॉट तो कर दिए। ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स डाइस, और ये हो जाएगा हमारा वाई डाइस, और ये हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, अभी तक तो हमारा ये काम हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 135, 140, 142, 145, 145 टू 150, 150 टू 155, ये हमारा क्लास मार्क हो गया। और नीचे दिए गए नंबर्स हमारे फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया था कि क्लास मार्क हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हम लोग वाई एक्सिस पे लिखेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि हम लोग इसको पहले सेटअप लगा लेते हैं। सेटअप कैसे लगाएंगे, देखिए पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट। क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। उसके बाद क्या हमारा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको पेज पे करना, उसको ग्राफ पे करना। ग्राफ पेपर रहेगा तो ग्राफ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 135 है तो हम लोग यहाँ पे 135 लिखेंगे एंड 140। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है 140 से 145, तीसरा है 145 से 150, और चौथा है 150 से 155। ठीक है, ये हो गया। अब इधर हम लोग 4 अलग अलग लाइन ड्रॉ कर दो। फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, इधर 12, इधर हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा 8। ठीक है, चीजें यहीं पे आपके पास है और यही चीज को इधर आपको प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को। 135 से क्लास स्टार्ट करते हैं। कितना से, 135 से। 135, ये हो जाएगा 140, 145, 150। ठीक है, और ये हो जाएगा 155। यहां तक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बताए थे, क्रिंक मार्क। तो
तो क्रिंक मार्क इसके बीच में आएगा, क्योंकि देखिए 135 140 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कितने का है, 5 का है, सिर्फ 5 का है। तो इसके पहले हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देख रहे, लेकिन नंबर तो हो सकता है ना, जैसे 130 होगा, 125 होगा, 120 होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्रिंक मार्क को डिनोट कर देंगे, ताकि सामने वाले पेपर चेक करने वाले को पता चले कि इसके पहले कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखना, फ्रीक्वेंसी अब लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसा करेंगे, देखो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में कितना है, 4 12 16 और 8। इस यही एग्जांपल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहला नंबर हमारा जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 एंड 20, ऐसा लेके चलो, ग्राफ में हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे हम लोगों को सीधा ग्राफ प्लॉट करना चालू कर देना है। अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे आप लोग, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है मालूम है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्केल जरूर यूज कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से 135 से 140 के बीच में, तो 135 से 140 के बीच में क्या है, ये 4 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखना है। यहां से कौन सा पॉइंट लेना है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद 140, और यहाँ पे देखिए ना 140 से 145 के बीच में कितना 12 है, तो यहां से आपको क्या लेके जाना है, 12। कहां पे, 12 यहां पे आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, 16। 145 से 150 के बीच में 16 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे 16 तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16। अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, 150 से 155 के बीच में हमारा है 8। ठीक है, तो 8 हमारा कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों को लाइनिंग कैसे बनाना है, ये हो गया, यहां से यहां ये हो गया। अब उसके बाद हमारे लिए ये हो जाएगा, इधर 12 हो गया। अब उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 16 हो गया। और उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट वाला 8 है ना, 8 है, तो 8 पे हम लोग इसको लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, पूरे लाइन को कनेक्ट कर देना है। ये हो गया, और यहां से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। क्या हो गया हमारा हिस्टोग्राम। तो चीजें समझ में आया। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है हमारा स्केल। और स्केल यहां हमारा क्या हो जाएगा, स्केल क्या हो जाएगा बताइए, एक्स एक्सिस। तो हम लोग लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा है वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस में क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा पूरा हिस्टोग्राम रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा चीज हम लोग को और लिखना है। लिखना क्या है, देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारा क्लास मार्क है। तो यहां पे आप लिखिए, इसके नीचे लिखिए हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा ना, स्टूडेंट, और ये हमारा क्या है, क्लास मार्क है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप यहां पे ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो गया हिस्टोग्राम के क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 6.4 का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने में अब दिक्कत नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि हम लोग ऑलरेडी इसका फटाफट कर चुके हैं। ठीक है, तो जब कर लिए हैं तो कोई दिक्कत आगे वाला नहीं है। अब यहां पे देखिए, सिमिलर चीज हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेंगे। ठीक है, और ग्राफ पेपर में हम लोग एज इट इज ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग्राफ पेपर में हम लोग इस्तेमाल किए, वही सेम पेपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ पेपर ये। ठीक है, अब इसको लिए अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेम एज इट इज हम लोग को क्या करना है, टेबल बनाना है। देखिए टेबल बनाने के टाइम पे ही तो थोड़ा टाइम टेकिंग जाता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं बड़ा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम, है ना। इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ले लिए। उसके बाद हम लोग को टेबल बनाना है, तो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल में क्या रहेगा हमारा, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क है। और ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। अब यहां पे चेक कीजिए कि ये 10 to 15 है, ठीक है। दूसरा हमारा है 15 to 20, तीसरा है 20 to 25, और चौथा है 25 से लेकर के 30, और 30 के बाद है 35, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो कितना है, 30 है, 50 है, 60, 55, इसको आप 35 मत समझ लेना, ठीक है, 55 है। उसके बाद हमारा ये हो गया 15, इसको क्या करो, सेम एज इट इज लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा 3D ले लिए ना, यहाँ से इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। टेबल आप अपने नोटबुक पे बनाना, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वापस प्लॉट करना है। तो जैसा मैंने बताया था वैसा ही करना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट हुआ है, 35 तक गया, मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम में ये जाएगा, मतलब 6 पकड़ के चलो। तो यहाँ पे हम लोगों को 6 पकड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कम ज़्यादा हुआ तो देखेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इसका फिलहाल अभी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ऑरिजिन यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 30। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है ना वो 30, तो 10 का हम लोग एक एवरेज रेंज पकड़ के चलते हैं 10 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है ना, तो 6 बार ही हम लोग लेंगे तो 60 तक जाएगा। कितने तक, 60 तक। तो यहाँ इसको हम लोग 10 20 30 40 50 60 एंड लास्ट हम लोग एक लेते हैं 70 तक, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 है ना, तो हम लोग इसको 10 कंसीडर करते हैं। एंड ये हो जाएगा हमारा 15, ये 20 25 30, और लास्ट कितना है 35 ना, ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं आगे बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे हमको क्रिंक मार्क दिखाना पड़ेगा, 1 यूनिट है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिंक मार्क, यहाँ से स्टार्ट है 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, इस नंबर को और क्लास मार्क को और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए सीधा सीधा प्लॉट करना है, क्या, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो देखिए यहां से आपका कॉम्बिनेशन कहां से बन रहा है, पहले वाले क्लास में क्या है 30, तो आपको यहां पे 30 के ऊपर लेके छोड़ना है, कहां से 30 के ऊपर, ठीक। ये हो गया हमारा 30, ठीक है, 30 पे चला गया। अब दूसरा हमारा क्या है 50, तो 50 के ऊपर लेके चलिए, यहां तक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 50। फिर कितना है 60, तो आप 60 के ऊपर लेके चलिए इसको, ये हो गया 60, ठीक है। यहां तक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, 60 हो गया। उसके बाद 55 एंड 15, 55 एंड 15, ये हो जाएगा हमारा 55 ना, तो यहां पर जाएगा, बीच में रहेगा ना, एकदम से मिडिल में रहेगा, यहां पे 55, ये हो गया। उसके बाद है 15 15, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 और इसका हाफ, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, सीधा प्लॉट कर दो डायरेक्ट,
एक लास्ट स्टेप, और हम लोग ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। ये 15 वाला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस पे हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से वापस ड्रॉ करना है ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे ऐसा आगे बढ़ाना पड़ेगा, 60 तक है तो, और इसको हम लोग यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। 30 हो गया, थोड़ा लाइन से मिला के करना है। ये हो गया हमारा फाइनल हिस्टोग्राम। लेकिन इसमें फिर से वापस थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, जो इसका डिटेलिंग हमको करना रहता है ग्राफ पेपर पे वो। तो डिटेलिंग में हम लोग क्या देखेंगे, स्केल, क्या है हमारा स्केल। और स्केल में क्या देख रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 यूनिट, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट है ना, 10 20 30 40, तो यहां पे हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक्स एक्सिस में क्या है हमारा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क में क्या, इन्वेस्टमेंट इन 1000, यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन 1000 लिख सकते हो। ये क्या है, क्लास मार्क है, ठीक है। और इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज। फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई है जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आप ईमानदारी से और कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखे होंगे, तो मुझे इतना श्योर है, इतना खुद को मैं कंफर्म इस बार बता रहा हूं कि जिन लोगों ने भी कॉन्सेंट्रेट करके ये चीजों को देखा होगा, वो बिल्कुल भी इसमें किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं डालना है हिस्टोग्राम में। आज ये कोई बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिनके क्लास के फैसिलिटीज नहीं है, जो अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे, उनको भी ये भेजिए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तो कम से कम पढ़ लें। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।